वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ब्रेक में ज्वाइन किया है एक बादशाह नहीं दो बादशाहों ने। मुझे तो लगता है ये दोनों बादशाह हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम हारून। आप एक काम करें, ये बिल्कुल बराबर में वॉशरूम में, पहले आप हो आए। वॉशरूम नहीं, हमारे वालिद बोलते ही ऐसे हैं। ओ अच्छा, ये आपके वालिद हैं? ये हमारे अब्बा हुजूर हैं। अच्छा, आपके अब्बा हुजूर और वालिद नहीं है? नहीं। अच्छा। खबरदार हारून, सवाल करने से पहले याद रखना कि 3 तरफ से होशियारियां को हमारी फौज ने घेरा हुआ है। तो चौथी तरफ से क्यों नहीं घेरा? चौथी तरफ वॉशरूम है। अच्छा, बादशाह आप किस सिलसिले में आए हैं? आप बादशाह क्या होता है? मतलब जहां पना साहिब आलम जिले इलाही। जी भाई, जो आपने अभी कहा वो आप किस सिलसिले में आए? मेरा नाम शहजादा सलीम है। मैं आपको अपना तारुफ करवा दूं। अच्छा, आपका नाम सलीम है? जी हाँ, हम शहजादा सलीम हैं। अच्छा, आपका नाम सलीम रखा है इन्होंने? जी हाँ, हम यहाँ अपनी अनारकली को ढूंढने आए हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है आपने इनका नाम सलीम रखा था। और सलीम थोड़ा कर्टेसी में कह रहा है, इसका पूरा नाम शहजादा सलीम अलबेला है। अच्छा जी, आज आप दोनों बाप बेटा किस सिलसिले में हमारे पास आए हैं? हम सिलसिला इसमें आए हैं कि मैंने अपने वालिद को कहा कि अब ये तख्त छोड़ दें, मुझे बादशाही करने दें। आप तख्त क्यों नहीं छोड़ रहे? ये सांप बनकर बैठे हुए हैं। आप तख्त पे इतने सख्त सांप बन के क्यों बैठे हुए हैं? हारून मियाँ, ये जो तख्त है शाही, ये हमारी खानदानी गद्दी है और हमें लगता है हम में अब भी इतनी जुर्रत बाकी है कि हम 20-25 साल गद्दी अपने पास रखें। हम ये गद्दी मुझे दे ताकि मैं भी अपनी आवाम की खिदमत करूं। थोड़ी देर के लिए दे दें गद्दी, उसे क्या है? वैसे आप इनके शहजादा सलीम बनकर भी आवाम की खिदमत कर सकते हैं। मैं खिदमत करना चाहता हूँ। बनकर क्या मतलब कि मैं हूँ? तो फिर आप क्यों कहते हैं कि वो गद्दी आपको दे दे? वो बुजुर्ग हो चुके हैं, इनके गलत फैसले होते हैं और भुगतने हमें पड़ते हैं। हारून साहब, एक थ्योरी है कि शहजादा सलीम के जो वालिद थे वो शहजादा सलीम से जेलस थे अनारकली की वजह से। इज दैट ट्रू? झूठ है, बकवास है। सही है, सब कुछ बिल्कुल झूठ है। मैं ये बात यहाँ क्लियर कर दूं कि अनारकली का वजूद ही डिस्प्यूटेड है कि अनारकली थी भी या नहीं थी। जी हाँ, बहुत से ऐसे नाम हैं तारीख के जो डिस्प्यूटेड हैं कि वो एग्जिस्ट भी कर, जैसे जोधा अकबर। कोई जोधा अकबर का बहुत से लोग ऐसे हैं जो वजूद तस्लीम ही नहीं करते कि कोई थी ही नहीं। इसलिए बहुत से नाम ऐसे हैं जिन्हें हम समझते हैं वाकई तारीख में ये लोग गुजरे हैं, उनके हवाले शायरी में हैं, किताबों में हैं, लेकिन वो लोग कभी गुजरे ही नहीं तारीख में, वो थे ही नहीं। होता ये था कि जब किताबें लिखी जाती थी ना, तो उस दौर में क्योंकि पब्लिशिंग बहुत आम नहीं थी, किताबों की दुकानें इस तरह से नहीं थी, तो जिसके पास किताब थी, जब वो अफसाना सुनाया करता था, दास्तान गोई किया करता था, तो लोगों को लगता था कि ये तो वाकई होगा। तो जैसे चाइनीज विस्पर होती है ना, तो वो बात फैलती। अब आपको एक और चीज बताता हूं, जिस तरह हुकूमत सोशल मीडिया पे रखने की कोशिश कर रही है कि जो बात आए सही आए, फेक न्यूज ना आए, जिस तरह टीवी पर पैमरा पाबंदियां लगाती है कि कोई गलत खबर ना आए, कुछ ऐसा गलत ना चल जाए कि जो हकीकत में ना हो, ऐसे ही किताबों के हवाले से भी होना चाहिए। क्यों? आज अगर मैं कुछ ऐसी किताब लिख दूं जो हकीकत के मुनाफी हो, तो आप सबको पता होगा कि ये तो इसने झूठ लिखा है। आज से 500 साल बाद लोग उसी किताब को निकाल के कह रहे होंगे कि 500 साल पुरानी किताब में ये लिखा है, तो ये गलत कैसे हो सकता है? तो एज जो है ना हमारे यहाँ पे, वो समझाता है कि अब ये बात सही है, तो इसलिए वो डिस्प्यूटेड है। और ये शेखू तो खैर था। अरे ये तो सैयद इम्तियाज अली ताज ने जो लिख दिया, हमने यकीन कर लिया। बुनियादी तौर पे तो ये कहानी नारकली थी। वो शेर नहीं आपने पढ़ा? कौन सा? तू की जाने पोलिए मजे नारकली दियां शाम। आज भी आपके लाहौर शहर में नई अनारकली और पुरानी अनारकली है या नहीं? देखिए, हमारे लाहौर शहर में पुरानी अनारकली तो है, लेकिन पुरानी अनारकली नहीं बोल रहे। जब दो हैं तो एक बांट लें। नहीं, तुम रख लो, पुरानी आप रख लें। हारून साहब, आगा साहब और प्रोफेसर साहब, तारीख के अहम वक्त से हम एक पर्दा उठाने लगे हैं। बाखुदा हम मोहब्बत के और अनारकली के खिलाफ नहीं थे। पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने। इस छिछोरे को कौन गद्दी? शहजादा सलीम, जब अनारकली ने ये कहा, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, तब आपका रिएक्शन क्या था? मेरा रिएक्शन ये था, एक ये था और एक ये था। अनारकली, ये मैं फूल आपको देना चाहता।
तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने खड़े हो किस तरह मुझे फूल पेश करने की? तुम्हें पता नहीं है मेरा खावंद और वो मेरे बारे में कितना पॉसेसिव है? इधर से जूती उतार के मैंने तुम्हारे मुंह पे ना मार दी, तुम्हारे मुंह पर देना मैंने, इधर तुम मेरे सामने खड़े होकर मुझे प्रपोज कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? चाय फेंक दूंगी मैं तुम्हारे मुंह के ऊपर। बाजी दानिश ने कहा सी मैं क्या आप कीता वा ओ जो लिख दे मैं वही कहना मैं तेन पहले छेड़िया। सलीम एडा गुलाब दा फुल हुंदा नहीं, मेरा ख्याल तू गोभी दा रंग कराई फिरदा। मैं कहा जे अनारकली है तो मैं तेन उर्दू बदार बन के छितर मारा। शेखू, पूरा भी कहो साथ, तुम अभी नादान हो, तुम्हें गद्दी की अहमियत का अंदाजा नहीं। इधर दिखाओ फूल हमें। अनारकली, हम तुम्हें ये गुलाब नहीं, अपना दिल, पूरी मुगलिया सल्तनत तुम्हारे कदमों में तोहफे की तरह पेश कर रहे हैं। इसे कबूल करो, हमारी मलका बनो और 23rd मलका बनने का एजाज हासिल करो। मैं तेरे लोग गैर दिखाने लगा था। तौबा तौबा, आरज़ू तो कितनी लालची औरत आई यार। उन्हें सिर्फ ये किया कि सल्तनत तुम्हारे नाम। जी जी। उन्हें कहा इन्हें तो कल फोड़ के जाना मेरा तो सारा कुछ। आगा साहब, जितनी बड़ी सल्तनत है ना, अगर वो आपकी तरफ आता आपने भी हल्की सी आगा साहब ने भी कहना ना तो मेरा आगा बाजे तो महल्ले च प्यार ना मैनू नारकली ना। आपने ये क्या सोचकर उसे प्रपोज किया है? बेटा, हमने उसे प्रपोज नहीं किया, आपको टेक्निक सिखाई है। वैसे बात से सलामत, वो फूल आप मुझे भी पेश कर सकते थे। 2-4 क्वार्टर रह गए थे, इनमें एक फूल दे दे। दादा सलीम, ये बताएं कि जब अनारकली ने आपसे कहा कि ना ही तख्त, ना ही ताज, ना शाही, ना जर, ना धन, बस इश्क मोहब्बत अपनापन, तो आपका रिएक्शन क्या था? एक तो ये था, एक ये था। अच्छा सलीम भाई, जो तुसी नारकली सलीम भाई मैं तेना बांटे खेड़दा रहा। और सलीम भाई तुसी मैंने 5 रुपये देने सी और मामा बादशाह है तुहाडे को, तेनू तो इंज नहीं करना चाहिए। अब्बा हजूर, इस वक्त सल्तनत की पावर ताकत मेरे पास है, ये गद्दी मुझे दे दे। मजाक करते हो? मजाक नहीं, रात को SHO मेरे को बंदा भाजी, DCO साहब मेरे को बैठे सारे अपने यार ने उत्थे चावा पी दियां, गप्पा शप्पा मारी दियां शाम को। कोई पटवारी भी बंदे तेरे को लाके भाई एक फोन ते यकीन कर फर्दा कढ़ाइयां। अच्छा, इतनी पावर है आपके पास? ये शहजादा सलीम कचहरियां कसमा भी खांदा है। ये जेड़ा साडा शाही किला नहीं, मैं तो कट के प्लाटिंग करन लगा। हमें शेखू की बातों पे गुस्सा आ रहा है। इफ यू डोंट माइंड, क्या हम अमानत की गर्दन उड़ा सकते हैं? तो इसमें अमानत की गर्दन क्यों उड़ानी है? तो अमानत ते करन की दे हटाओ। देखें, गलती शहजादे ने की है तो गर्दन भी शहजादे की उड़ाई जाएगी। तो शहजादे की उड़ाए ना, वो तो अमानत है। अमानत भी किसी बादशाह का बेटा है। ये बात है। कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा शहजादा सलीम, जब अनारकली ने कहा कि मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गए हो रे, तो आपका तब क्या रिएक्शन था? मेरा की रिएक्शन होना, मैं तो पैसे चुकन दिया था। हम पे जिसने भी फिल्म बनाई है, जी जी, हम उनसे रियलिटी लेंगे। अच्छा, रॉयल्टी लेना चाह रहे हैं आप? रॉयल्टी को रियलिटी बोलने वाले मुझसे गद्दी मांग रहे हैं। और जब पनघट पे नंदलाल छेड़ के गया, आपको पता है शेखू 70 लेके उसके पीछे भागा, लेकिन बीच रास्ते में शेखू का पेट्रोल खत्म हो गया। शेखू चौक उठा के मारता बाइक स्टार्ट ना हुई। जितनी देर में शेखू ने बाइक लिटाई, नंदलाल शॉट हो गया। हारून मियाँ जी जी, आप शेखू से कहें कि कोई रोजी रोजगार, कोई स्किल, कोई काम ढूंढे, वजह वरना जिस तरह की इसकी नजर और सोच है हमारी गद्दी की तरफ, बाखुदा हम इसकी उड़ा देंगे गर्दन। गर्दन पहले कह देते। बहरहाल अब्बा हजूर बूढ़े हो चुके हैं, ये आगे की बात पीछे और पीछे की आगे लगा देते हैं। बूढ़ा होगा तुम्हारा बाप, इसका मतलब तुम मेरे बाप नहीं हो। वेल डन। अब्बे नु बूढ़ा कही है ना, तू कड़ा जॉनसन है। तू खाया कि तू यार देखो यार, तू बादशाह बना इंज गल करी दे, साला लगदा बादशाह। तेरे यार कैसे हाथियां दे पैरां थले दे के
ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੂਤਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। अच्छा चलें, आप उसे माफ कर दें। देखें हारून साहब, जिस शाही गद्दी पे बैठ के ताजमहल बना, राजपूतों को शिकस्त दी गई, वहाँ फैसलाबादी एक्सेंट में जुगते लगेंगी। बादशाह सलामत, देखें कि बाप ने कुछ तो सोचा होता है ना कि मैंने गद्दी किस बेटे के हवाले करके जानी है, तो आपका इस हवाले से क्या प्लान है? देखिए, हमारा ये है कि जो हमारा आखिरी बेटा होगा, जब वो पैदा होगा, फिर वो जवान होगा, परवान चढ़ेगा, वो हमारी गद्दी संभालेगा। आप अपनी उम्र देखिए, आपका आखिरी बेटा कब पैदा होगा? आपको क्या लगता है शोरूम से निकली हुई पहली गाड़ी का नाम शेखू है? अच्छा अच्छा, यानी अभी आपके हैं आगे, आप सोच रहे हैं बच्चों का? और इंशाल्लाह। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? बादशाह सलामत, देखें अब तो आप मरने के बहुत करीब हैं। हाँ। आप अब ऐसा क्यों सोच रहे हैं? हम भी यही सोच रहे हैं, हम मरने के करीब हैं। क्या तुम्हारा निकाह हुआ है? वो एक बच्चे की माँ है। कोई बात क्या हुआ, हम 23 बच्चों के बाप। अच्छा चलें, हम ऐसा करते हैं, अब आप आ गए हैं तो बादशाह जो थे वो शायरी पसंद भी करते थे, और आखिरी जो बादशाह थे वो खुद शायर थे, तो क्यों ना कुछ शायरी सुनी जाए। जरूर। डॉक्टर साहब, आज क्योंकि अजीब किस्म के बादशाह आए हुए हैं, ये लगता तो मुझे शाहनूर के बादशाह हैं, लेकिन कुछ अदा कर दें। मसलों से जान अपनी यूं छुड़ाया मत करो, प्लेन भर के लीडरों दौरे पे जाया मत करो। अरे वाह वाह वाह, और हो सियासतदान और बातें करप्शन के खिलाफ। वाह 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 वाह। हो सियासतदान और बातें करप्शन के खिलाफ, कितने जॉली शख्स हो, इतना हंसाया मत करो। अरे वाह वाह वाह, बहुत आला, बहुत आला डॉक्टर साहब, क्या बात। खुश हुए। और वापदा बोला कि बिजली यूज चाहे ना करो। वापडा बोला कि बिजली यूज चाहे न करो। वापडा बोला कि बिजली यूज चाहे ना करो, बिल तो फिर भी आएगा, सो बिल बिलाया मत करो। हाँ वाह, बिल बिलाया, क्या बात, क्या बात। इस्तेमाल किया बिल का। और डोमेस्टिक एक शेर, वाह वाह। या तो अपनी अहलिया से अब झगड़ना छोड़ दो। या तो अपनी अहलिया से अब झगड़ना छोड़ दो। वाह हुजूर की तो काफी है। या तो अपनी अहलिया से अब झगड़ना छोड़ दो, या मनाने के लिए पांव दबाया मत करो। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। गाल पर तेरे भी तिल है, गाल पर मेरे भी तिल। गाल पर तेरे भी तिल है, गाल पर मेरे भी तिल। तिल मिलाने का कहूं तो तिल मिलाया मत। हाय हाय हाय, अच्छा बादशाह कह रहा खैर हो गई। हर मुलाजिम को यही समझा के रखा काम पर, तुम सफाई तो करो लेकिन सफाया मत करो। अरे वाह 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 वाह, बहुत आला। और शायरों के लिए एक शेर है कि शायरो जब भी नवंबर या दिसंबर आए तो। वाह शायरो जब भी नवंबर या दिसंबर आए तो। शायरो जब भी नवंबर या दिसंबर आए तो, तुम अलग से अपना रोना पिटना पाया मत करो। हाय हाय, वाह वाह वाह। बादशाह सलामत, कभी ऐसा है कि एक फैसला लेके तो कितनी बड़ी मोहरा लातियां हो। मेरे बाप को बात कह रहे तो मैं ओके। गुस्से से अच्छा था तुम भी एक जोक ठोक लेते हमें। जी जी। तुम अलग से अपना रोना पिटना पाया मत करो। और मकता है कि ये खुजाकर सिर्फ बदलेंगे यहाँ करवट शहीर। ये खुजाकर सिर्फ बदलेंगे यहाँ करवट शहीर। क्या बात। कौम को सोई ही रहने दो, जगाया मत करो। अरे क्या बात है, वाह वाह वाह। हम खुश हुए, ये इनाम हम आपको देते हैं। बड़ी जिंदगी बन गई, उन्हें 150 का नारकली तो लिया। आपने अपने गले से उतारा है ना? जी हाँ। इसीलिए मुझे ये सुच्चे मोतियों का नहीं, लुच्चे मोतियों का लगा। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।